वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। अब आपको बताएं कि बानी तहरीक इंसाफ का यू टर्न। उसी नैब तरमीम के तहत 190 मिलियन पाउंड केस में रिलीफ मांग लिया, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। अडियाला जेल में रेफरेंस की समाअत के दौरान बानी पीटीआई के वकील ने बरियत की दरख्वास्त करते हुए कहा कि नैब तरामीम फैसले के बाद 190 मिलियन पाउंड का केस बनता ही नहीं। नैब तरामीम में काबीना के तमाम फैसलों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। नैब प्रोसिक्यूटर ने सवाल उठाया कि देखना है कि नैब तरमीम के बाद एहतसाब अदालत का इस केस में दायरा इख्तियार बनता है या फिर नहीं। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि अगर अदालत का इस केस में दायरा इख्तियार रहे तो फिर बरियत की दरख्वास्त सुनी जा सकती है। एहतसाब अदालत ने बानी पीटीआई की दरख्वास्त से बरियत पर समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। बानी पीटीआई 190 मिलियन पाउंड केस से जान छुड़ाने लगे। नैब तरामीम की आड़ में रिलीफ मांग लिया। रावलपिंडी अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत हुई। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने समाअत की। बानी पीटीआई ने नैब तरामीम बहाली फैसले के बाद मुकदमात से रिलीफ लेने का फैसला करते हुए वकला के जरिए नैब कोर्ट में बरियत की पहली दरख्वास्त दायर कर दी। वकला सफाई ने कहा कि इस रेफरेंस में बुशरा बीबी की दरख्वास्त बरियत पहले ही दायर है। बानी पीटीआई की दरख्वास्त को बुशरा बीबी की दरख्वास्त बरियत के साथ मुंसलिक कर दिया जाए। नैब वकला ने बानी पीटीआई की दरख्वास्त की मुखालिफत करते हुए कहा कि यही अदालत रेफरेंस की समाअत कर सकती है जो अदालती दायरे इख्तियार में है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये केस मुतासिर नहीं होता। वकला सफाई को पहले दायरे इख्तियार चैलेंज करना चाहिए था। वो दरख्वास्त बरियत पर आ गए। अगर अदालत इस रेफरेंस की समाअत नहीं कर सकती तो बरी कैसे कर सकती है? बरियत से कबल तो दायरे इख्तियार का तयन होना चाहिए। बानी पीटीआई की जानिब से दायर दरख्वास्त बरियत पर अदालत ने नैब को नोटिस जारी करते हुए समाअत मंगल 10 सितंबर तक मुलतवी कर दी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।